अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में जब से फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज आए हैं, उसके बाद से जितने आला हुकाम हैं उनकी तवज्जो स्कूलों में मयार तालीम और बिलखुसूस जो सालाना नताइज है उनके ऊपर मरकूज़ है। और जहाँ ख़राब नताइज आए हैं उसके हवाले से तशवीश का इजहार किया जा रहा है और स्कूलों में मयार तालीम को बेहतर बनाने के हवाले से मौसर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से एक तो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी इब्रार अहमद मिर्ज़ा साहब की सदारत में एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी तालीम गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में तालीम की सूरत हाल और दरपेश मसाइल मुश्किलात और तालीमी इदारों की कारकर्दगी उस हवाले से एक जामी रिपोर्ट पेश की और उनके तमाम नुकात का जायज़ा लिया गया। और चीफ सेक्रेटरी ने भी ज़ोर देकर कहा कि तमाम स्कूलों के जो कारकर्दगी है स्कूलों की उसको यकीनी बनाया जाए, बेहतर रिज़ल्ट्स आने को यकीनी बनाया जाए और जिन असातिज़ा के अच्छे नताइज हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और जहाँ ख़राब नताइज हैं वहाँ पे जो है ज़ीरो टॉलरेंस का सिलसिला रखा जाए और उसका सख्त एक्शन लिया जाए। और जो जितने भी फैसले इस इजलास में हुए उसके मुस्बत नताइज और असरात जो है आइंदा तालीमी सेशन तक नज़र आने चाहिए। तो उस पर इक्तफ़ा नहीं किया गया, बल्कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर ख़ान ने भी एक मरासला सेक्रेटरी एजुकेशन को लिखा है और उन्होंने तमाम तर स्कूलों के जो जमात नहुम और दहुम के रिज़ल्ट की तफसीलात उन्होंने तलब की हैं। स्टूडेंट्स और असातिज़ा का जो रेशो है वो मांगा है उन्होंने, और जितना उनका रेगुलर बजट है दूसरे मदाद से उनको पैसे आते हैं उनकी तफसीलात और डोनेशन की सूरत में जो पैसे आते हैं उनकी तफसीलात भी उन्होंने मांगी है। और ये भी उन्होंने पूछा है कि फ़ी तालिब इल्म जो है कितना ख़र्चा किया जा रहा है गवर्नमेंट के ट्रेजरी से और कितना ख़र्चा आता है और उसके नतीजे में कितना रिज़ल्ट हमें दे रहे हैं। तो उन्होंने भी जो ख़राब नताइज रहे हैं पिछले दिनों जो सालाना रिज़ल्ट्स का ऐलान हुआ था फेडरल बोर्ड के तहत, तो उसका सख्त नोटिस लिया है और इस बात को इंश्योर कराने की हिदायत की गई है कि मयार तालीम को यकीनी बनाया जाए और लोगों का सरकारी तालीमी इदारों पर एतमाद बहाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन जो है तरजीह दें कि वो अपने बच्चों को सरकारी तालीमी इदारों में दाखिल कराएँ। और यकीनन ये वक्त का तकाजा भी है और जितना ख़र्चा गवर्नमेंट ट्रेजरी से सरकारी तालीमी इदारों पर हो रहा है, असातिज़ा की ट्रेनिंग्स पे हो रहा है, असातिज़ा की तनख्वाहों के मद में हो रहा है, तो वो नताइज अगर उसके मुकाबले में अगर हौसला अफजा ना हो तो ये बहुत तशवीश की बात है। माजी में तो प्राइवेट स्कूलों और गवर्नमेंट स्कूलों का तो जो रिज़ल्ट्स के तनासब का गैप है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी पिछले चंद सालों में जितने एफ़र्ट्स हुई, जितने कोशिशें हुई, उससे सरकारी तालीमी इदारों का मयार तो बहुत बुलंद हुआ है माजी की निस्बत। लेकिन अब भी पिछले जो फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के नताइज रहे उससे जो तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई उस पर तमाम आला हुकाम चौकन्ना हो गए हैं और वो इस अमर पर तवज्जो दे रहे हैं स्कूलों की कारकर्दगी का। बल्कि वज़ीर आला ने और चीफ सेक्रेटरी ने ये भी हिदायत दी है कि जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी माहाना बुनियादों पर जो कारकर्दगी है, जो प्रोग्रेस है, उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। यकीनन ये मॉनिटरिंग का निज़ाम अगर बेहतर हो जाए तो तालीमी इदारों का जो तदरीसी निज़ाम है वो बेहतर होगा और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तलबा व तालिबात को अपने घरों के नज़दीक मयारी तालीम की सहूलत मैसर आएगी और यकीनन इससे जो है जो हमारे आने वाले कल होगा वो रोशन होगा। और जो मयारी तालीम के नतीजे में जो बच्चे सामने आएंगे मुख्तलिफ़ क्लासों से फ़ारिग होकर, वो आने वाले वक्त के जो चैलेंजेस हैं और जो इस मुकाबले का दौर है उसका मुकाबला करने के लिए वो तैयार होंगे। तो न सिर्फ वो आला तालीमी इदारों में दाखिला ले पाएंगे, बल्कि जब वो फ़ारिग तहसील होंगे तो ज़िम्मेदार ओहदों तक वो पहुँच सकते हैं और बेहतर अंदाज में मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी का ये बहुत ही अहसन इक़दाम है और सरकारी स्कूलों पे तवज्जो उनकी जिस तरह मरकूज़ रही है साल भर में ये सिलसिला जारी रहे। सिर्फ ऐसा ना हो कि फेडरल बोर्ड के रिज़ल्ट के आने के बाद तो तवज्जो दी जाए फिर उसके बाद फिर डिले पड़ जाए, जिससे जो है जो रूटीन की कार्रवाई वो फिर दोबारा जारी रह सकती है। और बिलखुसूस जो अच्छे असातिज़ा हैं उनको एडमिन कैडर में जो डालना, एडमिन कैडर से उठा के असातिज़ा के कैडर में डालना, तो इनके ऊपर भी एक जामे पॉलिसी और एक हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत है ताकि जो अच्छे असातिज़ा हैं वो इंतज़ामी ओहदों के बजाय वो स्कूलों में ही रहें और स्कूलों में
بچوں کی بہتر تربیت پر توجہ دیں تاکہ ہمارے آنے والا جو کل ہوگا وہ تعلیمی لحاظ سے بہت روشن ہوگا۔ تو ناظرین، کل پھر تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔